एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जियो कुछ समा गुरु के विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रात आपने विचार सरवण कीते ने मनुख का सुभाव कुछ ऐसा बन चुका है, ये हर वक्त कुछ ना कुछ मंगदा ही पिया है। जन्म तो लैके मरण तक मनुख कुछ ना कुछ मंग रहा है। मंग तो बिना इसका एक पल भी जीना मुश्किल है। हवा तो बिना मनुख जी सकता है, पानी तो बिना जी सकता है, रोटी तो बिना जी सकता है, लेकिन मंगण तो बिना मनुख का जीना मुश्किल है। हर पल हर घड़ी कोई ना कोई नवी मंग मनुख दे अंदर चलती पई है। इस मंग ने बार बार दे मंगण ने इसनूं भिखारी बना के रख दिता है। जो बाजार विच मंगदे पे ने वो बहुत छोटे भिखारी हैं। जिहदे कोल सब कुछ है फिर भी मंगदा पिया है, उस तो वड्डा कोई भिखारी नहीं हो सकता है। साडे कोल सब कुछ होंदियां सोंदियां भी कुछ ना कुछ अंदर मंगा हर वक्त चलदियां पईयां ने। मंग तो बिना ते असी नहीं जी सकांगे, ये बहुत मुश्किल काम है। पर मंगना की है? मनुख की सारी जिंदगी निकल जाती है पर यह समझ नहीं आती भी असी मंगना की है ते मंगना किदे कलों है। पहले तो यह समझ आवे कि असी मंगना किदे कलों है, फिर समझ आवे कि मंगना की है, फिर समझ आवे कि मंगना किस तरह है, फिर समझ आवे कि कितना मंगना है। बड़े सारे ये सबजैक्ट ने। मंगना किस कलों है असी पहले तो इस गल की समझ आनी चाहिए। महाराज की बाणी कहती है कि मानुख की टेक बिरथी सब जान। बंदिया बंदे कलों कदी ना मंगी।
तुलसीदास जी कहते ने ओ मोते सुख चात है, हम ओते सुख चात हैं। वो मेरे कोलों सुख मंगदा है, मैं उहदे कोलों सुख मंगदा। ते तुलसीदास कहते ने असीं दोवें ही पागल हाँ, दोवें ही मूर्ख हाँ। बंदा बंदे कोलों मंगदा पिया। मनुख कोलों असी सुख चाहते हैं। गुरबाणी कहती है मनुख कोल सुख है ही नहीं जो तैनू दे देवे। जिहदे कोल जो होवे उही चीज़ दे सकदा ना सानू। मेरे कोल अगर 100 रुपये ने, मैं 100 दे सकदा, इस तो ज़्यादा नहीं दे सकदा। मैं जे 50 है तो 50 देंगा। जो कुछ मेरे कोल है मैं उही कुछ दे सकना हाँ। तो मनुख दे कोल की है? गुरबाणी कहती है कि इस मनुख दे कोल सिवाए दुख दे होर कुछ भी नहीं है। दुख किया पंडा खुलियां, सुख ना निकलियो कोई। जितने मनुख बैठे ना सब दुख दियां पंडा ने। जो जो दिसे सो सो रोगी। सब दुख दियां पंडा ने। जिहदे कोल दुख है वो दुख दे सकदा है, सुख नहीं दे सकदा। पर मनुख दी ये मूर्खता कि बंदा बंदे कोलों सुख मंगदा है कि मैनू सुख मिल जाए। पर सुख किसी कोल है नहीं। ये दुख है अगले कोल, वो दुख तो दे सकदा है, सुख नहीं दे सकदा है। तो ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं जिहड़े कह देंदे ने कि असी भरा कोलों बड़े दुखी हाँ। तो भरा की करे विचारा? उहदे कोल दुख है, उन्हें दुख ही देना। माँ बाप कह देंदे ने असी बच्चों कोलों बड़े दुखी हाँ। तो बच्चे की करन? उन्होंने कोल दुख है तो उन्होंने दुख देना है। बच्चे कह देंदे ने असी अपने माँ बाप कोलों बड़े दुखी हाँ। पत्नी कह देंदी है पति कोलों दुखी हाँ। पति कह देंदा है पत्नी कोलों दुखी हाँ। मित्र मित्र कोलों दुखी है। पड़ोसी पड़ोसी कोलों दुखी है। जो कुछ है फिर वही कुछ देगा। मनुख मनुख कोलों सुख की आस रखता है। महाराज कहते ने ये मूर्खता है। मूर्खता का एक वड्डा लक्षण है व्यर्थ आशा, किसी कोलों सुख की आस रखनी। ये मूर्खता का एक वड्डा लक्षण है। क्योंकि सुख किसी कोल है नहीं है। दुख है तो दुख देगा। जिहदे कोल सुख है उहदे कोलों असी सुख मंगदे ही नहीं हाँ। असी महाराज कहते ने ना आसा करिए राम की अवरे आस निराश। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले है। जिहदे कोल सुख है उहदे कोलों असी सुख मंगदे नहीं हाँ। जिन्हां कोल सुख है नहीं है रात दिन उन्हां दे पिछे दौड़दे पे हाँ सुख मिल जावे। सुख कदी नहीं मिल सकता। महाराज कहते ने मंगना है तो उहदे कोलों मंगो जो आद काल तो दाता है, जो देंदा पिया। पहली तो यह गल कि मनुख कोलों नहीं मंगना है। दूसरा मंगना किहदे कोलों है? वड्डा दाता तिल ना तमाए। वो वड्डा दाता जो आद काल तो संसार नूं देंदा पिया, उहदे कोलों मंगो। फिर जेड़ा वड्डा दाता तिल ना तमाए, तिल जितनी भी जो तमा इच्छा नहीं रखदा भी मैं जो कुछ दिता है संसार नूं उहदे बदले विच मैनू कुछ मिले। असी किसी नूं मदद करिए ना 100 रुपये की तो असी उम्मीद करते हैं कि हुण 1000 की मदद मेरी करे। असी ये उम्मीद करते हैं। पर महाराज कहते हैं कि नहीं, उस वड्डे दाते कोलों मंगो जो देण तो बाद कदी तिल मात्र भी ये इच्छा नहीं रखता कि बदले विच मैनू कुछ मिले। फिर वो परमात्मा ऐसा दाता है कि जिसने वध तो वध सानू दिता होया है। जितना साडा पांडा है उस तो वध उसने दात साडी चोली विच पाई हुई है।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਤਨੀ ਹਸਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਤਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ परमात्मा इस ऐसा दाता है जिसने सब कुछ बहुत तो बहुत उपाया, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਕਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਸਰਬ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਨ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਵੀ ਵੀ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਵੀ ਸਨ, ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਤਨੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖਦੇ। ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੁਬਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਨਾ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੂੰ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੂੰ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਉਮੜਾਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਗਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੁਬਾਈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣ ਕੇ, ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਬਾਟਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਤੌਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7-8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਰਸ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह देख के जदों बाहर निकले ना, तो पिछों एक फ़कीर ने आवाज़ मारी है। एक फ़कीर ने कहंदे 8 आने दे, मैं रोटी खानी है। 8 आने दे। कहंदे ने बाबा बलवंत सिंह जी ने एक दमड़ा 1 रुपया कढ़ के ते उहदे हत्थ विच रख दिता, बई जा खा लै तू। वो दौड़ के गया ढाबे तो 8 आने दे उन्हें प्रसादे लए, उपर उसने सब्जी दे दी थी। बाबा बलवंत सिंह जी तो दे के ते चल पे, वो फकीर पिछे दौड़दा होया आवे ते बाबा बलवंत सिंह जी दे सामने आके न ते 8 आने कहंदा है अपने 8 आने वापस रख लवो, जितनी मैनू रोटी चाहिए सी मिल गई है, ए बाकी पैसे तुसी रख लवो। तो मस्कीन जी कहते ने भी रख लै, कल फिर खा लवी तू, रख लै तो कल फिर खा लवी। कहते ने उस फकीर ने थोड़े जे क्रोध भी आके रोटियां भी बाबा बलवंत सिंह दे हत्थ विच रख दित्तियां, 8 आने भी रख दिते। कहंदा क्या कल खुदा मर जाएगा? जिन्हें अज दिता वो मैनू कल भी देगा, जिन्हें अज दिता है ना वो कल भी देवेगा मैनू। बाबा बलवंत सिंह जी मस्कीन साहब कहते ने उस जगह तो लैके गुरुद्वारा साहब तक रोंदे हुए आए, अखां दे विच हंझू। कहते ने तो बड़ा रमजी बंदा है। मैं तो सोचा सी कोई मामूली जा फकीर है, पर ये तो बड़ी चोट कर गया। जितना विश्वास इहदे कोल है, इतना विश्वास तो अज मेरे कोल भी नहीं है। रोंदे हुए आए ने उत्थों तक। साडे अंदर विश्वास नहीं है कि जिस परमात्मा ने सानू पैदा किया है, सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। जिसने संसार बनाया रिजक की चिंता तो उस परमात्मा नू है। असी फिर भी हर वक्त मंगते ही पे हैं, बस हर वक्त। तो फिर साडा मंगना भी की है, ये धन दे दियो, तन सुखी रवे, परिवार सुखी रवे, जायदाद मिल जाए, गड्डियां मिल जान, मान सन्मान हो जाए, बस यही कुछ असी मंगना। ते कबीर साहब तो कहते ने इहदे विचों कोई भी वस्तु तेरे नाल नहीं जानी है, कोई भी। कबीर कोडी कोडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, चलती बार न कछ मिलियो लई लंगोटी तोड़। इत्थे सब कुछ इत्थे ही रह जाना है। कोई ऐसी मंग मंग जेड़ी तेरे नाल जानी होवे, जो तेरे नाल जांदा होवे, कुछ ऐसा मंग। फिर असी दूजे कोलों आस रखते हाँ, हर इको दाता मंगीए, मन चिंदिया पाइए, जे दूजे पासों मंगीए तां लाज मराइए। महाराज तो कहते ने जे एक सतगुरु नूं छोड़ के किसी दूजे पासों तो मंगेगा ना, तो ये शर्म नाल मर जाण वाली गल है, शर्म दे नाल ही। भाई साहब भाई गुरदास जी भी कहते ने कि जैसे बछरा बिछर परे आन गऊ थन, दुगध ना पान करे मारत है लात की। एक गऊ का बच्चा अगर अपनी माँ नू छोड़ के किसी दूसरी गऊ को जाके अगर दुध मंगेगा ना, तो भाई गुरदास जी कहते ने उन्होंने लत ही पैनी है, दुध नहीं मिलना है उसनूं, जे अपनी माँ नू छोड़ के दूजे कोलों मंगेगा। तो असी तो पता नहीं कित्थे कित्थे भटकते फिरदे हाँ। साडे अरदासां गुरु ग्रंथ साहब दे अगों करदे न बई जो मांगे ठाकुर अपने ते बाहर निकल के कोई इस डेरे कोई इस डेरे, कोई साधुआं कोल, कोई पखंडी बाबियां दे कोल, पंडितां दे कोल, जोतिषियां दे कोल, मड़ियां ते मसाणा ते पता नहीं कित्थे कित्थे धक्के खांदे फिरदे ने। फिर बड़ियां सुंदर पंक्तियां ने एक विद्वान दियां। वो कहता है एक ही दर पे सजदे में झुके सर तो सुकून मिलता है। एक ही दर पे सजदे में झुके सर तो सुकून मिलता है। डूब जाते हैं वो लोग जिनके हज़ारों खुदा होते हैं।
जिन्हां दे कई कई रब होंदे न जो थां थां ते मंगदे फिरदे हन, जिन्हां दी हालत गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहंदे ने द्वारे द्वार स्वान जो डोले नह सुध राम भजन की। ऐसी अवस्था जिन्हां उन्हें डुबी जाना है। खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा। इक्को ही परमात्मा कलो मंगना है, इक्को ही दाते कलो मंगना है जो सर्व कला समर्थ है, जिन्हें सब कुछ दे देना है। कदी तिल मात्र भी उन्हें तमा नहीं रखनी भी बदले विच मैनू कुछ मिले। हुण मंगना की है? गुरु नानक सच्चे पातशाह जिस वक्त मक्का मदीना की यात्रा ते गए ना, भाई मरदाना जी नूं नाल लैके हाजियां वाला उन्होंने भेस बनाया सी। भाई गुरदास जी ने इसका भी जिक्र किया है। उत्थे जद कुछ फकीर मिले ने तो उन्हें आख्या भी ये लगता तो कोई फकीर है, पर इहदे कोल फकीरां वाला पूरा समान नहीं है। झोली है, डंडा भी है हथ विच, चोला भी पाया होया, पर इहदे कोलों मंगण वास्ते कोई भांडा नहीं है। ये मंगदा किहदे विच होवेगा? आम तुसी फकीरां नूं मंगतिआं नूं देखिआ होना है, भांडा उन्हां दे कोल जरूर हुंदा मंगण वास्ते। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं पुछ लिया भी क्या तुसी मंगदे नहीं हो कदी? महाराज कहंदे ने मैं मंगदा हाँ। किहदे विच मंगदे हो? तुहाडे कोल कोई भांडा नहीं है। महाराज कहंदे ने मेरे कोल भांडा भी है, मैं मंगदा भी हाँ। तुसी किसी वक्त भुख लगदी है तो मंगदे हो, मैं 24 घंटे मंगदा रहना वा। 24 घंटे। उन्हां फकीरां ने हैरान हो के पुछया भी किहड़ा भांडा है तुहाडे कोल? सानू तो कुछ दिखाई नहीं देंदा पिया। गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं पुछदे ने ते महाराज दसदे ने, बड़े ध्यान नाल तुसी सुनना, सतगुर जो मंगण दी जाच सानू सिखांदे पए ने। महाराज कहंदे ने मैं मंगदा हाँ। की मंगदे हो और किहदे विच मंगदे हो? महाराज कहंदे ने कर कासा दर्शन की भुख, मैं दर मांगो नीता नीत। मैं हत्थां दा कासा, कासा कहंदे ने भांडे नूं, दोनों हत्थां दा भांडा बना के 24 घंटे हर पल हर घड़ी मैं उस परमात्मा कलो खुदा कलो उहदे दर्शन मंगदा पिया। मैं हर वक्त हम पीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंगराता। ये साडी मंग होनी चाहिए। असी मंगे बिना रह तो नहीं सकते हैं, पर मंगना की है? मांगना मांगन नीका, हर जस गुर ते मांगना। बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। जे तेरे दर्शना दी सानू दात प्राप्त हो जाए तो सारिया मंगां निवृत्त हो जांदियां ने। भाई साहब भाई नंद लाल जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार विच जद पहुँचे सन तो महाराज ने आख्या भी नंद लाल अज साडा जी करदा है कि कुछ मंग लै तू। देखो कितना सुहावना समा, वो कितना रमणीक समा होना है जदों गुरु सिख नूं कहे भी तू मंग लै। असी मंगने आ ते गुरु नहीं देंदा। क्यों नहीं देंदा? क्योंकि साडी मंग जिहड़ी है ना वो दुखां वास्ते है। महाराज सानू देना चाहते ने सुख, वो सुख असी मंगते नहीं आ। हर वक्त दुनियावी पदार्थ असी मंगने ने। कैसा जीवन भाई नंद लाल ने पेश किया होना है कि गुरु नूं कहना पिया भी नंद लाल तू कुछ मंग लै। तो इसका मतलब यही है ना भी साडा जे वो जीवन नहीं बनिया कि गुरु कहे भी लै कुछ लै लै तू। असी दुध लैन जाइए ना तो दुध ही पता की आखद है, तुहाडा भांडा गंदा है, इनू धो के लियाओ फिर इहदे विच दुध पावांगे।
किधरे ना किधरे साडे भांडे दे विच ये कमी है जो गुरु साडी झोली दे विच दात नहीं पांदा है। मंगदे तां असीं बहुत हाँ, किधरे साडा भांडा बन जाए। भाई नंद लाल जी ने हथ जोड़े, कहंदे महाराज जिस वक्त मैं तुहाडे घर आया सा ना तो अंदर बेड़े बड़ियां मंगां सन भी जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज अगर तुठे ना तो मैं ए मंग लवांगा, वो मंगांगा, फलाना मंगांगा। कई मंगां अंदर मेरे चलदियां रहिंदियां सन। पर महाराज जदों तुहाडे दर्शन कीते ना, वो जितनियां भी मंगां सन वो सारियां ही समाप्त हो गईयां, जितनियां भी मंगां सन। महाराज दी बाणी भी कहंदी है कि प्रभ देखदियां दुख भुख गई ढाडी को मंगण चित ना आवे। जदों गुरु परमात्मा दे दर्शन हो जान तो फिर सब कुछ भुल जाता है। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां, सब चलियां जांदियां ने। फिर महाराज हुण तां कोई मंगण दी इच्छा ही नहीं है। सतगुरु कहंदे ने नहीं नंद लाल साडा जी करदा भी कुछ मंग तू। तो भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने महाराज जे तुसी कह रहे हो तो फिर मैं मंग लैना मैं। तो की मंगना है तू? भाई साहब भाई नंद लाल जी जो मंगदे पे ने बड़े ध्यान नाल सुनना और अपनी इस मंग नूं गुरु दे अगे जरूर रखना और अपनियां मंगां दे विच इस मंग नूं जरूर शामिल करना। ठीक है संसार दे पदार्थ भी चाहिए, पर जे परमेश्वर का नाम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। फिर भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते ने महाराज जे तुठे हो ना तो ये दात मेरी झोली विच पाओ कि दीदे अमरा लज्जते दीदार बख्श, सीना अमरा मगजने इशरार बख्श, ईदले बिरयाम मारा शौक दे दर गलूयम बंदगी रा तौक दे। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते ने महाराज जे तुठे हो ना तो इन्हां अखां नूं ऐसी दात बख्शो कि गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन कर सकां मैं। तो कोल खड़े सन कुछ सिख, कहते ने नंद लाल क्यों झूठ बोलदा पिया, सवेरे शाम गुरु दे दर्शन करना है, गुरु तैनूं प्यार भी करदे ने, इस सरेआम तू झूठ बोलदा पिया कि इन्हां अखां नूं गुरु के दर्शन हो जान। क्या अखां खराब हो गई ने तेरियां? भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते ने मेरिया अखां गुरु गोबिंद सिंह नूं सिर्फ बाहरों वेखदियां ने। सतगुर दा मुखड़ा देखदियां ने, दस्तार देखदा, कलगी देखदा, हथ दे उत्ते बाज बैठा है, किरपान देखदा, सुंदर वस्त्र देखना वा, महाराज दे चरण भी देख लैना, पर अंदरों गुरु गोबिंद सिंह की ने ये नंद लाल नूं दर्शन हो जान कदी। असी गुरु ग्रंथ साहब नूं सिर्फ बाहरों ही वेख्या बस। किधरे गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे दर्शन हो जाना तो पता है सतगुरु की कहंदे ने वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोई। जे किधरे सानू दर्शन हो जान तो बाणी दे दर्शन निरंकार दे दर्शन है, पर असी तो सिर्फ बाहरों ही दर्शन करने हैं ना। भाई साहब कहते ने इन्हां अखां नूं गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन हो जान, इस सीने दे विच तेरे नाम दी भुख लग जावे। जे मैं सारी व्याख्या करा तो बहुत समा चाहिए है। तो महाराज कहते ने होर भी कुछ मंगना ही? तो भाई साहब कहते ने हाँ मैं होर भी कुछ मंगना है। तो की मंगना ही? भाई साहब कहते ने हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, ई खजाने चशम मारा फजल बख्श, हर सरे मूयम जुबां कुल अज करम, तां बुगोए दहस बहकरा दम बा दम मैं तेरे गुण गा सकां। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरी जुबान नूं इतनी ताकत बख्श। बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोज़ तरो के प्यार। मनुखा जन्म की प्राप्ति हुई है ना, बंदगी तो बिना असी मनुख नहीं कहा सकते हाँ। महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन, असी हम पीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम मंगत देहो जन को, सदा रहो रंगराता। मेरे वीर
तलविंदर सिंह जी और वीर जतिंदर सिंह जी और वीर जसवीर सिंह जी वालों बेनती आई है कि उन्होंने माता जी बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं संगतां नूं। ऑनलाइन समागम दे वो दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सारे वीरां वालों और माता जी वालों आप सारिਆਂ ਨੂੰ फतेह प्रवान होवे। नाल ही दास ਨੂੰ भी छुट्टियां बख्शो। बहुत सारे रागी प्रचारक ਗਿਆਨੀ जोगिंदर सिंह जी आजाद साहब, मीरा कोट जी, गौहर जी, होर रागी ਜਿਹੜੇ नहीं पहुँच सके हर साल पहुँचते सन, वो बहुत ही इस स्थान ਨੂੰ याद कर रहे हैं तो अपनी अपनी सारिਆਂ ने फतेह भेजी है। दास की रसना तो आप सारिਆਂ ਦੀ फतेह प्रवान करो तो छुट्टियां बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।